वंस अगेन वेलकम बैक टू कोन्यू। तो फाइनली हम लोग चैप्टर 5 पे आ चुके हैं, इसीलिए कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। बिकॉज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एरेस और स्ट्रिंग के बारे में। और एरे और स्ट्रिंग तुम्हें तो पहले से ही पता होगा यार, कितना ज़्यादा ये क्रेजी टॉपिक है और कितना ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त टॉपिक है। इसको तुम पढ़ोगे तो सच में तुम्हें लगेगा कि हाँ यार, तुम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो और तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है एरे। तो जो एरे है ना, तो एरे एक प्रकार का कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। तो एरे से बस इतना समझो कि वो कलेक्शन है। और किसका कलेक्शन है? ढेर सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है। या फिर एक एलिमेंट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है एक एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो ढेर सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं और एक एलिमेंट भी हो सकता है। कुल मिला जुला के जो एरे है ना, वो कलेक्शन है। और दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, सेम डेटा टाइप के होंगे। मतलब एरे एक कलेक्शन है ढेर सारे एलिमेंट्स का, और सारे एलिमेंट्स सेम डेटा टाइप के होंगे। और वो सभी जो एलिमेंट्स हैं ना, आजू बाजू कॉन्टिग्यूअस का मतलब आजू बाजू स्टोर होंगे मेमोरी लोकेशन पे। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो जितने भी ये जो डॉग यहाँ पे स्टोर है, या फिर कैट स्टोर है, या फिर यहाँ पे कोई और चीज़ स्टोर रहेगा, तो सारे आजू बाजू स्टोर हैं एक दूसरे के। ठीक है, देख भी रहे हो यहाँ पे इस पिक्चर में जो मैंने लगा रखा है। तो और दूसरी सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देने वाली और सबसे ज़रूरी बात है ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट को अगर तुम्हें फेच करना है, एक्सेस करना है ना, तुम उसके इंडेक्स, ये जो इंडेक्स लिखा हुआ है ना, इंडेक्स से तुम उसको एक्सेस कर पाओगे। मान लो तुम डॉग को प्रिंट कराना चाहते हो, तुम कैसे प्रिंट करा पाओगे? इसके इंडेक्स का, ये जो इंडेक्सिंग है ना, इसका हेल्प लेके ना तुम इसको प्रिंट करा पाओगे। ठीक? और दूसरी चीज़ ये तुम ध्यान रखना यार कि ये जो इंडेक्सिंग है ना सी प्रोग्रामिंग में, वो जीरो से स्टार्ट होती है। तुम देख भी रहे होगे, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है। और इसको बस इतना ध्यान में रखो, हाँ यार जीरो से स्टार्ट होती है, बस ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जो ये है ना, एरे मेक्स इज इजियर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटेड डेटा विदाउट क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच एलिमेंट। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई यार। जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर करते थे, तो हम लोग क्या करते थे? एक डेटा टाइप लेते थे, उसके बाद से एक वेरिएबल लेते थे ए। मान लो कि एक डेटा टाइप है इंट, उसके बाद इंट A = 5 या फिर इंट B = 6। तो ये तो अलग अलग हो गया ना। अगर इंट A = 5 मतलब ए में सिर्फ एक 5 ही स्टोर करा पा रहे हो। अगर तुम्हें दूसरा लेना होगा मतलब दूसरा स्टोर कराना पड़ेगा, तुम बी लेना पड़ जाएगा। ए में तुम दो चीज़ स्टोर ही नहीं करा पाओगे। लेकिन एरे में भाई तुम कितने भी चीज़ें स्टोर करा लोगे भाई। यही तो इसकी खास बात है, इसीलिए तो हम लोग एरे यूज़ कर रहे हैं कि एक ही वेरिएबल में ढेर सारी चीज़ें तुम स्टोर करे जा रहे हो यार। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलो समझते हैं कि एरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले तो वन डायमेंशनल एरे होती हैं। तो पहले तुम यहाँ पे देखो, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अभी एरे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पहले एक इंट लेते हैं, उसके बाद से ए लेते हैं या फिर कोई वेरिएबल का नाम लेते हैं, =5 या फिर कोई भी चीज़ स्टोर करा देते हैं। ठीक है, इतना होता था, ऐसा होता आया है अभी तक। लेकिन एरे में एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, इंट मार्क =5, यहाँ पे पांच पांच वेरिएबल, पांच पांच, समझ रहे हो ना, पांच पांच चीजें एक ही में स्टोर कराए जा रहे हैं, एक ही नाम में स्टोर करा दे रहे हैं। ये खूबी है एरे की। तो चलो समझते हैं वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो वन डायमेंशनल एरे इज अ सिंपल लिस्ट ऑफ एरे ऑफ द सेम टाइप अरेंज इन अ सिंगल रो इन मेमोरी। तो ये तो एरे ही होता है, तुम एरे समझ गए होगे। लेकिन इसमें खास बात ये है कि सिर्फ इसमें रो रहेगा। रो तुम समझते हो ना क्या होता है? रो, रो ये जो होता है ना, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, तो वही रो है। तो खास बात बस इसमें यही है कि ये सिर्फ रो में ही, बस रो में ही डेटा स्टोर करता है। ठीक है, बस इतना इससे समझो। और चलो समझते हैं कि आगे समझने से पहले तुम ये ध्यान दे दो, पहले एक एग्जांपल भी देख लो कि हाँ ये ऐसा ही दिखता है। बस ऐसे दिमाग में रखो कि सिर्फ रो रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो चलो आगे समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे, an array with more than one dimension used to represent table, matrices or a grid। तुम समझ रहे हो ना यार, मल्टी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन। पहले तो सिर्फ रो ही रहता था, लेकिन यहाँ पे कॉलम भी रहेगा भाई, रो भी रहेगा, कॉलम भी रहेगा। और भी चीजें हो जाएंगी मल्टी डायमेंशन, समझ रहे हो ना? बस दो डायरेक्शन भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली है ना, सबसे तो ज़्यादा यूज़ होने वाला मल्टी डायमेंशनल एरे है, उसके अंदर आता है टू डायमेंशनल एरे। और यही चीज़ें हम लोग पढ़ भी रहे होंगे। मल्टी डायमेंशन मतलब टू डायमेंशन से आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो चलो मेन टॉपिक में आता हूँ कि मोस्ट कॉमन फॉर्म इज द टू डायमेंशनल एरे विच स्टोर्स एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम।
मतलब वही बात हो रही है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले जो मल्टी डायमेंशनल एरे है ना, वो है टू डायमेंशनल एरे, जो स्टोर करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को रो में और कॉलम में। जैसे एग्जांपल भी तुम देख सकते हो, जैसे इंट मैट्रिक्स 3 और 4, ये जो 3 है ना वो रो है और उसके बाद ये कॉलम है, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 3 रिप्रेजेंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 4 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो तुम ऐसे डायरेक्टली समझो कि ये जो टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है ना, ये टू डायमेंशनल है, जो टू डायमेंशनल है उसको तुम मैट्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है, उसको टेबल भी कह सकते हो, उसको ग्रिड भी कह सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें उसको तुम कह सकते हो। और ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो हायर डायमेंशन भी हो सकते हैं, जैसे 3D 4D 5D एटसेट्रा, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, मैंने अभी बताया ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइनली क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।